भारतीय शिक्षा के आध्यात्मिक आधार भाग दो। उपनिषद एवं शिक्षा। वैदिक वाङ्मय के अनुसार वेद का अर्थ बोध या ज्ञान है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इन चारों के संयोग को वेद कहा है। उपनिषद वेद का शीर्ष भाग है। अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। यह वेदों का ज्ञानवाचक भाग है। यह ज्ञान का आदि स्रोत तथा विद्या का अक्षय भंडार है। कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें 10 उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने अपनी टीकाएं लिखी हैं। उपनिषद शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि विकसित करना है। इसके अतिरिक्त आत्म तत्व की खोज करना, चेतना को रूपांतरित करना, मानव की अंतर्निहित क्षमताओं को जागृत करना, इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना, श्रेष्ठ मानव चरित्र का निर्माण करना आदि उपनिषद शिक्षा के मुख्य प्रयोजन हैं। प्रवचन से प्रसाद, उपेक्षा, न करने का विधान व्यक्ति को शिक्षा से जीवन पर्यंत जीवित रखता था। तैत्तिरीय उपनिषद का उपदेश है स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितत्यम। इस अर्थ में उपनिषद शिक्षा ऐसी प्रक्रिया थी जो जीवन भर चलती रहती थी। उपनिषद शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान के दो स्वरूपों क्रमशः परा व अपरा विद्या की चर्चा की गई है, किंतु उपनिषद शिक्षा का मूल विषय पराविद्या है। इसलिए पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को उपनिषद शिक्षा में विशेष महत्व प्राप्त है, किंतु अपरा विद्या को भी उपेक्षा नहीं की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु अपने शिष्य से कहता है कि गृहस्थ जीवन में व्यक्तिगत सुख व समृद्धि की उपेक्षा मत करना, संतति के सूत्र को मत तोड़ना। ईशावास्योपनिषद का कथन है मनुष्य तू शतायु होने की इच्छा कर, लेकिन निकम्मा बैठकर नहीं बल्कि पुरुषार्थ करता हुआ जी। अन्न का महत्व बताते हुए उपनिषदकार कहते हैं कि अन्न का उत्पादन बढ़ाओ, इसका संरक्षण करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में परा व अपरा दोनों प्रकार की विधाओं का उल्लेख है। उपनिषदों की शिक्षण पद्धतियां उपनिषद शिक्षा में शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। स्व अन्वेषण विधि उपनिषद शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। उपनिषदकारों की यह मान्यता रही है कि व्यक्ति ज्ञान को स्वयं के प्रयास से अन्वेषण करके प्राप्त करता है। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में वरुण ने अपने पुत्र भृगु को इसी पद्धति से ब्रह्म का ज्ञान कराया था। कथा कथन पद्धति इस विधि में कथाओं के माध्यम से उपनिषद के गूढ़ रहस्यों को समझाया जाता था। कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, छांदोग्य उपनिषद में ज्ञान श्रुति और रैक्व को कथा आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें कथा शैली के माध्यम से आध्यात्मिक विषयों को स्पष्ट किया गया है। प्रत्यक्ष अनुभव पद्धति इस पद्धति में शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान कराया जाता था। छांदोग्य उपनिषद में आचार्य आरुषि ने अपने शिष्य श्वेतकेतु को आत्मा या ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान एक फल और उसके बीज को फोड़ेच कर देते हैं। कंठस्थ करने की पद्धति इस पद्धति में वेद मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ कराया जाता था। प्रारंभ में वेदों को जब तक लिपिबद्ध नहीं किया गया था, शिष्य आचार्यों से सुनकर वेद मंत्रों को याद करते थे। आज भी कम अधिक इस पद्धति को अपनाया जाता है। सूत्र प्रणाली ज्ञान के अत्यधिक विस्तार होने के कारण उसे याद रखना कठिन हो जाता था, अतः उन्हें सूक्ष्म सूत्रों के माध्यम से स्मृति में रखा जाता था। छांदोग्य उपनिषद में
तत्वमसि तथा मुंडन उपनिषद में सत्यमेव जयति नानृतम आदि इसी प्रकार के सूत्र कथन हैं। प्रतीकात्मक पद्धति। इस पद्धति में किसी वस्तु को प्रतीक मानकर शिक्षण कराया जाता था। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी तथा अरणियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारी हृदय रूपी गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थानों में छिपा हुआ तेल, घी तथा अग्नि को उसके लिए बताए गए उपायों से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उसी प्रकार साधन यदि विषयों से विरक्त होकर बताई गई विधि से तप करता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। प्रश्नोत्तर विधि। शिष्य अपने आचार्य के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न करता है तथा आचार्य उसका उत्तर योग्य विधि द्वारा देता है। प्रश्नोपनिषद उपनिषद में 6 अर्षियों द्वारा महर्षि पिप्पलाद को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वे इसी विधि से देते हैं। उपनिषद शिक्षा में यह सबसे अधिक प्रचलित पद्धति है। स्वाध्याय विधि। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 9वें अनुवाक में आर्षि स्वाध्याय की अनिवार्यता बताते हैं। स्वाध्याय से मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी होती है। श्रवण मनन व निदिध्यासन विधि। श्रवण मनन व निदिध्यापन वेदांत के 3 अभ्यास हैं। इस विधि से व्यक्ति को पूर्ण जागृति और बोध की ओर ले जाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले शिष्य गुरु से उपदेश सुनता है, बाद में एकाग्रचित होकर प्राप्त ज्ञान पर चिंतन करता है, फिर बार बार उस पर निदिध्यासन अर्थात एकाग्र होकर ध्यान करता है। ध्यानस्थ की इस स्थिति में उसे सत्य की अनुभूति होती है। ये अनुभूति ही ब्रह्म ज्ञान की चरम स्थिति है। ये आनंद की परम अवस्था है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि श्रवण आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है। मनन अर्थात प्राप्त ज्ञान पर चिंतन करना है। निदिध्यासन श्रवण व मनन का परिणाम है। यह ध्यान व समाधि से प्राप्त होता है। यह ज्ञान की उच्चतम अवस्था है। व्याख्यान पद्धति। आचार्य द्वारा गंभीर ज्ञान को व्याख्यान एवं उपदेश द्वारा शिक्षार्थी तक पहुंचाया जाता था। व्याख्यान के पश्चात जिज्ञासा सत्र में प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिष्य अपनी जिज्ञासा को शांत करते थे। वर्तमान में भी प्रायः इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आचार्य शिष्य संबंध। उपनिषद काल में गुरु शिष्य का संबंध आत्मीय था। शिक्षार्थी अपने गुरु के कुलवासी कहलाते थे। तीव्र जिज्ञासु होना शिष्य का आवश्यक गुण माना जाता था। इसके अतिरिक्त विनयशीलता, आज्ञा पालन, मृदुभाषी और ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि गुणों का होना भी आवश्यक माना जाता था। गुरु व शिष्य के मध्य परस्पर ज्ञान के लेन देन का संबंध है। एक ज्ञान लेता है तथा दूसरा ज्ञान देता है। दोनों मिलकर ज्ञान यज्ञ को संपन्न करते हैं। पंचकोशात्मक व्यक्तित्व। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में पंचकोशात्मक व्यक्तित्व की संकल्पना दी गई है। यहाँ भृगु अपने पिता वरुण के पास ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर जाता है। भृगु अपने पिता से प्रश्न करता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। पिता अपने पुत्र से कहता है कि स्वयं अनुसंधान करो और मुझे बताओ। ज्ञान प्राप्त करने की यह विद्या उपनिषद काल की अपनी विशेषता का अनुभूति से ज्ञान जितना परिपक्व होता है, उपदेश से नहीं होता। इसीलिए वरुण ने अपने पुत्र को उपदेश न देकर स्वयं साधना व अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। पिता की आज्ञा पर भृगु साधना को प्रवृत्त होता है। साधना के अनंतर भृगु को बोध होता है कि अन्न ही ब्रह्म है। यह बात जब भृगु के पिता को बताई तो पिता ने कहा, पुनः तप अनुसंधान करो।
इस बार भृगु को बोध हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है। पिता वरुण इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए और पुनः साधना के लिए कहा। तीसरी बार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन ही ब्रह्म है। पिता ने सोचा कि पुत्र इस बार कुछ गहराई तक उतरा है। उन्होंने पुत्र को पुनः गवेषणा करने का कहा। इस चौथे सोपान में भृगु ने यह निश्चय किया कि विज्ञान रूप चेतन अर्थात जीवात्मा ही ब्रह्म है। पिता वरुण ने सोचा कि पुत्र इस बार ब्रह्म के स्वरूप के निकट पहुंचा है, उसे अभी साधना करने की जरूरत है। अतः पुत्र को पुनः तप करने का कहा। पांचवें सोपान में भृगु ने पुनः गहन चिंतन किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में आनंद ही ब्रह्म है। यह आनंद मैं परमात्मा ही सबकी अंतरात्मा में विराजमान है। इस प्रकार भृगु को आत्मा के 5 आयामों का ज्ञान हुआ। प्रत्येक चरण में एक एक आयाम को अनावृत करते हुए अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अतः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश की यात्रा करते हुए अंततः उसे ब्रह्म का ज्ञान हुआ। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के ये 5 आयाम हैं। पंचकोशात्मक विकास ही व्यक्ति के विकास की पूर्ण संकल्पना है। सामान्य भाषा में हम इसे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त कहते हैं। व्यावहारिक संदर्भ में चित्त को ही आत्मा मानते हैं। इस प्रकार अन्नमय कोश शरीर है, प्राणमय कोश प्राण है, मनोमय कोश मन है, विज्ञानमय कोश बुद्धि है और आनंदमय कोश चित्त है। इन सभी का पूर्ण विकास पंचकोशात्मक व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। इस पूर्ण व्यक्तित्व के 2 भाग हैं। एक है स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है तथा प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के साथ दोनों शरीर अलग हो जाते हैं। स्थूल शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है और सूक्ष्म शरीर दूसरे स्थूल से संयोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। औपनिषद शिक्षा में इसी को आधार मानकर व्यक्तित्व विकास की संकल्पना की गई है।